श्रद्धेय राम मंगलदास जी महाराज अयोध्या की निधि, वैष्णव कुलभूषण, उनके द्वारा किसी भक्त चरित्र में उन्होंने वर्णन किया कि मिथिला की कोई देवी श्रीधाम अवध पधारी, 2 धोती, 1 रामायण की पोथी, बस यही उनकी सामग्री, और केवल नभान पाठ करना, जहां पहुंचना केवल रामायण का पाठ करना, इसके अलावा उन मैया को कुछ नहीं आता था। वो स्वयं कहती थी, कोई पूछता भी था उनसे कि मैया, अब अयोध्या में तो पूछते ही है, अब हमारे अनूप जी बैठे हैं, ये जानते होंगे, और वहां पूछते हैं कि मैया कौन गुरु हैं, कौन सो गुरुद्वारा है, तो मैया सिर झुका करके बड़ी विनम्रता से यही कहती थी कि मेरा गुरु, मेरा गुरुद्वारा सिर्फ और सिर्फ ये रामचरितमानस की पोथी ही है और कुछ भी नहीं है। ये भाव, तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई, वो श्रीधाम अवध में रही, कनक भवन में वो प्रतिदिन पाठ करती नभान का, और संत लोग प्रतिदिन उनको सुनने जाते थे। एक बार, अब ये माघ मेला का कार्यक्रम उस समय भी, अब देखिए ये माघ मेला कहां से शुरू हुआ और कहां जुड़ रहा है। तो उस माघ मेला के उस समय के कार्यक्रम में वो पधारी। अच्छा, राम मंगलदास जी महाराज उनको देख रहे थे, संयोग से वो उनके साथ उसी ट्रेन से गए, और उन्होंने उनको दूर से देखा, और स्टेशन पर उतरे। उतरने के बाद महाराज श्री ने पूछा कि मैया कहाँ जा रही हो? तो मैया ने कहा, बस स्नान करेंगे महाराज जी, और बस माघ मेला में रहेंगे कुछ दिन। तो मैया आगे आगे बढ़ गई। राम मंगलदास जी महाराज के मन में सहज ही आया कि क्यों ना इस मैया को देखें, ये क्या कर रही है, किस प्रकार से इसकी पूजा, किस प्रकार से इसकी साधना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल प्रदर्शन मात्र हो। कौतूहलवश उन्होंने रहा होगा कुछ कौतूहल उनके मन में, निश्चित रूप से वो गए। उन्होंने दूर से देखा, कोई गुड़ एक दोने में दे गया मैया को, वही उसने पोथी के पास रख लिया, और महाराज जी देख रहे हैं दूर से, और वो गुड़ का भोग लगाया पोथी पर, और भोग लगाते ही ठाकुर जी से प्रार्थना की, बड़े मन से उन्होंने प्रार्थना की ठाकुर जी से, पोथी की तरफ देखते हुए। तो राम मंगलदास जी महाराज देखते हैं कि उस पोथी के कुछ पृष्ठ उड़ने जैसे लगे, जैसे होती ना कि खड़बड़ाहट होती है, कुछ जैसे कुछ पृष्ठ अगर टकराएं आपस में तो खड़बड़ाहट होती है। तो पोथी के जो कुछ पृष्ठ थे वो खड़बड़ाए। श्री राम मंगलदास जी महाराज ने वर्णन किया, उन्होंने कहा कि मैंने दूर से देखा कि उस पोथी में से श्री राम, श्री सीता माता, श्री लक्ष्मण जी विग्रह के रूप में रामचरितमानस की पोथी से प्रकट हुए, और मैया उनका भोग लगा रही। मैया ने भोग लगाया, कुछ ही क्षणों में यह दृश्य अंतर्धान हुआ। लेकिन राम मंगलदास जी महाराज की निष्ठा और मजबूत हुई, और उसको पुष्टता मिली कि निश्चित रूप से तर्क छोड़ करके, सारी चीजों को छोड़ करके हम ठाकुर जी में अपने अनुराग को रखें तो निश्चित रूप से ठाकुर जी हमारे सम्मुख होते हैं, हम पर कृपा करते हैं। ये उदाहरण इस युग के हैं, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। श्रद्धेय राम मंगलदास जी महाराज का इतिहास अवध में आप जाकर के अभी भी प्राप्त कर सकते हैं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, और उनकी वर्णिति
इसलिए ठाकुर जी कभी भी शोध का विषय तो नहीं हो सकते। यद्यपि शोध करना ज्ञानी का लक्षण हो सकता है, लेकिन वो भी जिज्ञासावश। लेकिन भक्त के सिद्धांत में तो ये नहीं आता। इसलिए हम सब श्री राम चरित्र में आनंदित हों। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि दृष्टि ऐसी रखो कि उसमें सिया राम ही दिखाई दे। संसार से तो दृष्टि हटाई लो।